अमेरिका जो देश है वो पागल हो चुका है और वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। तो हमें अमेरिका की जैसे देशों की जरूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। पूरे वर्ल्ड को चुनौती दे सकते हो, सबसे सस्ता कपड़ा बेच सकते हो, सबसे अच्छी कीमत में काम कर सकते हो। जब तक मोदी है कुछ नहीं हो सकता हमारा, कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता हिंदुस्तानियों को जब तक मोदी है। प्रधानमंत्री पे गर्व करते हैं, योगी मोदी, हेमंत बिस्वा मोदी है तो मुमकिन नहीं थे, सुरक्षित है। अमेरिका लगातार भारत को टैरिफ बढ़ा कर आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसके बीच हमारी मौजूदगी आज दिल्ली की करोल बाग की कपड़ा मार्केट में है। कपड़े के निर्यात और आयात के ऊपर भी टैरिफ लगा है। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि जो घाटे में कपड़ा व्यापारी भी गया है। हमारे साथ कुछ कपड़े के व्यापारी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकल फॉर वोकल का आह्वान जो है उसको किस प्रकार से देखते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजनी गंगवाल है। अच्छा सर, अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, 50% टैरिफ आ चुका है और इससे कहा जा रहा है कि जो कपड़े के व्यापारी है उनको सबसे ज्यादा घाटा पड़ रहा है इससे। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा जी, पहली बात तो ये है, अमेरिका जो देश है वो पागल हो चुका है और वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसकी ये बहुलाहट बोल रही है जो कि अब उनका डॉलर गिरने वाला है और हिंदुस्तान एक मजबूत सी देश खड़ा हो रहा है और वर्ल्ड की जो ताकत बन के आने वाला जो हिंदुस्तान है, इसलिए वो हिंदुस्तान को गिराने के लिए नई नई नोटंकी कर रहा है और नई नई ड्रामा कर रहा है। आप सबको पता है हिंदुस्तान एक सबसे बड़ी बाजार मंडी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाजार मंडी है। इसमें हम जितना भी अपना अगर जो भी कपड़ा अगर बनाते हैं, पैंट शर्ट जो भी बनाते हैं, जितनी भी हम बनाएं तो हिंदुस्तान में खपत है, इतने लोग लेने वाले हैं, हमें बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे ही लोकल है, वोकल्स लेने के लिए तैयार है और बेचने के लिए तैयार है। बाहर की कंपनी आके हमसे कमा के लेके आती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैगी है, मैगी सिर्फ यहाँ पर आकर हमें अपना प्रोजेक्ट बताती है, लेबर हमारी काम करती है, पैसा हमारा लगता है, उससे वो अपना क्या कहते हैं कंपनी का जो चार्ज क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, वो अपना हिस्सा लेके जाती है। करोड़ों रुपए रोज मैगी के नाम से वो हमसे कमा के लेके जा रही है, हमें कुछ दे नहीं रही, ना टैक्स दे रही है ना कुछ दे रही है, वो हमसे कमा के जा रही है। तो हमें अमेरिका की जैसे देशों की जरूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें जरूरत है, उनको हमें जरूरत नहीं है उनकी। हमारे पास बहुत काम है और हम कर लेंगे अच्छी तरह, और हमारे पास बहुत देश है जिन्होंने हमसे लेना चाहते हैं सामान, हम उनको लैंड पे वेटिंग में थे हमारे। अब स्टार्ट हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका, अब स्टार्ट हो गया। अच्छा, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है व्यापारियों से कि लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाइए, स्वदेशी अपनाइए। तो आपकी भी मार्केट में लोकल फॉर वोकल को लेके कुछ काम चल रहे हैं? हाँ जी, पूरा चल रहा है। हम लोकल माल बना रहे हैं, लोकल बेच रहे हैं और लोकल खरीद भी रहे हैं। अब बाहर का जो ऑनलाइन में हम खत्म करने जा रहे हैं, ऑनलाइन पे भी हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोकल पे ही वोकल पे ही ध्यान देंगे। चलिए, आपका क्या नाम है सर? संजीव कुमार। संजीव जी, किस प्रकार से देख रहे हैं अमेरिका का 50% भारत के ऊपर टैरिफ और उसके बाद नरेंद्र मोदी का लोकल फॉर वोकल स्वदेशी अपनाने का आह्वान? ये छोटे भैया ने बताया ना, सेम वैसी ही स्टोरी है। हम लोकल पे अपना विश्वास जरूर रखते हैं और मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ वो देश को आगे लेके जा रहे हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे लेकिन वो सब दिखाई दे रहा है और अच्छे तरीके से हम लोग तरक्की कर रहे हैं और आगे भविष्य में और अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। मैम ये तो अब देखो, हमारे मोदी साहब से बात करिए, वो बताएंगे अच्छी तरीके से। आपको इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन जो सब कुछ है भैया ने जो बताया वैसे ही सेम है। वही सेम है। तो स्वदेशी को लेके भी एक बात सामने आ रही है। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो चीजें बाहर से मैन्युफैक्चर्ड होके आती है अपने पास, यूनिट की चीजें, वो सस्ती पड़ती है, स्वदेशी चीजें महंगी पड़ती है, तो इस वजह से बाहर पे हमें डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है 19-20 का। यहाँ पर कहीं ज्यादा लेबर सस्ती होती है, जैसे हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान में लेबर सस्ती है, अगर हम वहाँ सब बनाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। ऑलरेडी जैसे दिल्ली है, दिल्ली थोड़ी बिजली वगैरह जैसे रेंट वगैरह थोड़ा महंगा है, तो उस पर फर्क पड़ता है। 19-20 का फर्क है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार हमारी फैसिलिटी हमें और देगी तो हो सकता है हम उनको चुनौती दे, पूरे वर्ल्ड में चुनौती देंगे। हमें सरकार हमें बस फैसिलिटी दी। क्या फैसिलिटी चाहिए व्यापारियों को? जैसे हमें बिजली की फैसिलिटी हो गई, मतलब रेंट तो कम होना चाहिए जैसे, और दूसरा जैसे हमें माल गाड़ी का जो भाड़ा होता है वो थोड़ा कम हो जाए, ट्रांसपोर्ट कम हो जाए, ट्रांसपोर्ट थोड़ा इजी मिल जाए, तो उस पे हम पूरे वर्ल्ड को चुनौती दे सकते हैं और सबसे सस्ता कपड़ा बेच सकते हैं, सबसे अच्छी कीमत में काम कर सकते हैं हम। ये पूरा वर्ल्ड को सिखा सकते हैं हम। आपका क्या नाम है? नथनी दास। जो जानते हैं टैरिफ और लोकल फॉर डेयरी चलाते हैं। डेयरी में भी काम नहीं है, इन लोगों का काम होगा तो मेरा काम भी होगा।
जब ये लोग के काम ही नहीं होगा तो मेरा काम कैसे होगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है 50% का, इससे व्यापारियों को कितना असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ रहा हमें तो। जब तक मोदी है कुछ नहीं हो सकता हमारा। कोई बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता हिंदुस्तानियों का जब तक मोदी है। कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड। 3.5 पे हम तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। पागल हम हो तो गए। देश के प्रधानमंत्री पे गर्व करते हैं। योगी, मोदी, हेमंत बिस्वा, अमित शाह, इस देश में और ऐसे 40 आदमी जब जाके पूरी दुनिया में तहलका और मचेगा। अच्छा, मोदी जी ने आह्वान किया है व्यापारियों से, चाहे लोगों से, कि लोकल फॉर हाँ, वोकल, ये बात स्वदेशी को अपनाएं। बिल्कुल। हम तो आज की डेट में बाहर का माल लेते ही नहीं, पहले देखते किसका है। हम तो यहाँ तक देखते हैं भाई ये जो इसका मैन्युफैक्चर कौन है। तो कहाँ कोई ऐसा सनातनी- कौन सा मैन्युफैक्चर कंट्री है? सनातनी है तो हम उससे खरीदते, बाकी खरीदते ही नहीं है। अच्छा। बस लेकिन विकास के लिए तो सबका हाथ विकास तो चाहिए। इतना हो गया मोदी जी के राज में जिसका जवाब ही नहीं है। आराम से कोई दंगा होता है हिंदुस्तान में, कोई बम फटता बस में। पहले तो बोलते थे सीट के नीचे देखो कुछ पड़ा तो नहीं है, अब बता दोगे लिखा हो तो। लेकिन कह रहे हैं पहले कहते साइकिल हो भैया, स्कूटर इधर मत खड़ा हो, डर लगा रहता था, बम फटते थे। अब बम फटने का सारे ठोक दिए और ठोकेंगे मोदी जी सब आतंकवादियों को। लेकिन कह रहे मोदी जी तो वोट चोरी करवा रहे नहीं, कौन चोरी करवा रहा है? वो जो रोहिंग्या मुसलमानों के वोट काटना वोट चोरी है। जो जाली वोट बना दिए केजरीवाल ने, इन्होंने, कांग्रेसियों ने, इन्होंने, आरजेडी ने, वो वोट चोरी है। वो तो क्लियर हो रहा भाई, हाँ यहाँ रहते हैं या है नहीं, आधार है नहीं है, जो भी है वोट डालिए। हैं। राहुल गांधी लगातार ललकार वो तो रहे हैं। पागल है, देश का बिल्कुल पागल आदमी हो। उसकी तो बातों के ऊपर से निकाल दो आप, पूरे देशवासियों से उम्मीद बिल्कुल। आने वाले प्रधानमंत्री कोई के कभी रूप नहीं में है, देखते हैं सपने लोग। देखेगा, वो सपने देखेगा और कुछ भी नहीं है। सपने देखता और कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर न्याय यात्रा करी, अभी वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। कोई भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ना। जो मोदी जी ने विकास कर दिया है ना, वो जोड़ो या वो कुछ उसके मन को उसको टाइम पास करना करता रहे, बस और कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन नहीं थे, सुरक्षित है। ना तो हमें बिजली फ्री में चाहिए, ना पानी चाहिए, हमें तो देश की सुरक्षा चाहिए। और रोहिंग्या नहीं चाहिए हमें, विदेशी मॉमडन्स नहीं चाहिए हमें, विदेशी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। और बोलो, और कुछ बोलो। चलिए, देखिए, हमने यहाँ पे व्यापारियों से कुछ टैरिफ को लेके बात करी, इसके साथ साथ वोट चोरी का भी मुद्दा अपने आप आ गया। अब देखने की बात ये रहेगी, प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया है देश के अंदर, इस पर लोग कितनी मुहिम को इसको आगे चलाएंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे। और जो एक कहा जा रहा है कि अमेरिका लगातार आंख दिखा रहा है हमें, इसके ऊपर अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर का क्या रिएक्शन रहेगा। अब ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।